मोमी टीवी देखने वाले दोस्तों खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ भी इंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों आज हम आपको एक ऐसे यूरोपियन मुल्क के बारे में मालूमात देने जा रहे हैं जहाँ बहुत से पाकिस्तानी और इंडियंस बगैर वीज़े के जा सकते हैं। ऐसा मुल्क जो दुनिया के सबसे महफूज तरीन मुल्कों में आता है। ऐसा मुल्क जो यूरोप के बाकी मुल्कों की निस्बत बहुत सस्ता है। मर्द घर बैठते हैं और औरतें काम करती हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एशिया और यूरोप के बॉर्डर पर मौजूद खूबसूरत मुल्क जॉर्जिया की। कौन से पाकिस्तानी या इंडियंस बगैर वीज़ा के इस मुल्क में जा सकते हैं? क्या याजूज माजूज इसी मुल्क में रहते हैं? इस मुल्क की तारीख क्या है? जॉर्जिया के कौन से मकामात देखने के लिए विजिटर्स यहाँ सबसे ज़्यादा जाते हैं? यूरोप के इस मुल्क में कौन सी यूनिवर्सिटीज़ मशहूर हैं और यहाँ पढ़ने का कितना खर्चा आता है? इन सब सवालों के जवाब हम जानेंगे इस वीडियो में। वीडियो बहुत ही दिलचस्प और मालूमाती होने वाली है। वीडियो शुरू करने से पहले तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल मोमी टीवी इन्फो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की नई आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। जॉर्जिया, इस मुल्क का ऑफिशियल नाम भी जॉर्जिया है। इस मुल्क की कुल आबादी 37 लाख है, जो आबादी के लिहाज से दुनिया के 132वें नंबर पर आता है। अगर इस मुल्क के रकबे की बात करें तो इस मुल्क का कुल रकबा 69,000 मुरब्बा किलोमीटर है, जो कि रकबा के लिहाज से दुनिया के 119वें नंबर पर आता है। दोस्तों, यूरोप के इस खूबसूरत मुल्क में मुस्लिम आबादी बहुत ज्यादा है, जो कि यहाँ की कुल आबादी का तकरीबन 10% है। यहाँ पाकिस्तानियों की तादाद 21,000 के करीब है और इंडियंस की तादाद 1,40,000 है। ये मुल्क बहुत खूबसूरत है, इसी वजह से टूरिस्ट बहुत ज़्यादा यहाँ आते हैं। लेकिन इस मुल्क में इंग्लिश बहुत कम बोली जाती है। गवर्नमेंट ने यहाँ यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स को टूरिस्ट का यूनिफॉर्म पहनाकर मुख्तलिफ जगहों पर खड़ा किया हुआ होता है, जो कि टूरिस्ट को गाइड करते हैं। जॉर्जिया दुनिया के महफूज तरीन मुल्कों में आता है। कहा जाता है ये मुल्क जापान और स्विट्जरलैंड से भी ज़्यादा महफूज है। महफूज कंट्री के लिहाज से ये यूरोप का चौथा महफूज तरीन मुल्क भी है। इस मुल्क के बॉर्डर्स की बात करें तो साउथ ईस्ट में अजरबैजान, साउथ में अर्मानिया और तुर्की और नॉर्थ में रशिया और वेस्ट में ब्लैक सी वाक़ है। दुनिया में सबसे पहले वाइन की इजाद भी जॉर्जिया में हुई थी, क्योंकि इस मुल्क में अंगूरों की 500 से ज़्यादा इकसाम मौजूद हैं। जॉर्जिया के मज़हब की बात की जाए तो यहाँ 85% क्रिश्चियन और 11% मुसलमान हैं और बाकी 4% मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग आबाद हैं। तबिलिसी इस मुल्क का सबसे बड़ा शहर है, जिसकी कुल आबादी 10 लाख के करीब है। ये मुल्क का दारुल हुकूमत भी है। ये एक इंतहाई खूबसूरत शहर है। जॉर्जिया के लोग यूरोप के सबसे ज़्यादा मेहमान नवाज लोग समझे जाते हैं। इनका मानना है कि घर आया मेहमान खुदा की तरफ से दिया गया तोहफा होता है। ये लोग मेहमान को अपने घर में रखते हैं और इसे खूब खाना खिलाते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे गहरी गार भी इसी मुल्क में मौजूद है, जिसकी लंबाई 2212 मीटर है। आपने अक्सर कोकाफ का नाम तो सुना होगा। ये एक पहाड़ी सिलसिला है जो चीचनिया से शुरू होकर जॉर्जिया तक आता है। जॉर्जिया में जॉर्जियन ज़बान बोली जाती है। जॉर्जियन ज़बान दुनिया की एक यूनिक ज़बान समझी जाती है, क्योंकि ये इस मुल्क के अलावा दुनिया में कहीं भी नहीं बोली जाती। दोस्तों, यहाँ आपको एक हैरान कुन बात बताता चलूँ कि इस मुल्क का नाम जॉर्जिया है, लेकिन इस मुल्क के लोग अपने मुल्क को जॉर्जिया नहीं कहते, बल्कि स्कॉट एवलो कहते हैं और इस मुल्क में रहने वालों को स्कॉट एवलो कहा जाता है। इसलिए आप जब भी जॉर्जिया जाएंगे वहाँ पर आपको लोग अपने मुल्क का नाम स्कॉट एवलो कहते नजर आएंगे। जॉर्जिया के लोगों को पढ़ने लिखने का बहुत ही शौक है। इसी वजह से इस मुल्क का लिटरेसी रेट 99.5% है। औरतों का लिटरेसी रेट 99.9% है। दोस्तों, जॉर्जिया के मर्द दुनिया के सबसे ज़्यादा आलसी मर्द समझे जाते हैं। यहाँ मर्दों को खाना और सोना सबसे ज़्यादा पसंद है, जबकि इस मुल्क
मुल्क की औरतें ज़्यादा एक्टिव हैं। अगर आप आलसी हैं और घर बैठकर खाना चाहते हैं तो आपको जॉर्जिया में जाकर शादी ज़रूर करनी चाहिए। जो लोग पढ़ने के गर्ज से इस मुल्क में जाना चाहते हैं तो इस मुल्क में बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ भी मौजूद हैं, जिनमें तबिलिसी स्टेट यूनिवर्सिटी और जॉर्जियन टेक्निकल यूनिवर्सिटी शामिल हैं। इस मुल्क में दूसरे मुल्कों की निस्बत तालीम पर खर्चा बहुत कम आता है। यहाँ अंडर ग्रेजुएट के पूरे साल की फीस 1500 से $3000 तक है और मास्टर डिग्री का खर्चा $4000 से $4500 सालाना है। यहाँ पर पढ़ने का फायदा ये है कि ये मुल्क रशिया के साथ लगता है और ग्रेजुएट पढ़ने के बाद आप रशिया भी जा सकते हैं। यूरोप के पाउंड की निस्बत इस मुल्क की करेंसी भी सस्ती है। जॉर्जिया की करेंसी को लारी कहा जाता है और एक लारी पाकिस्तानी 103 रुपयों और इंडियन 30 रुपयों के बराबर है। यहाँ पर रहने के लिए अपार्टमेंट का किराया $200 से $300 माहाना है। जॉर्जिया ने दुनिया को कॉटन जीन्स मशीन दी। इस मशीन को 1733 में इजाद किया गया। इस मशीन से कॉटन तैयार की जाती थी। दुनिया में सबसे पहले डिजिटल करेंसी का आगाज भी नेशनल बैंक ऑफ जॉर्जिया से ही हुआ था। जॉर्जिया की मईशत का दारोमदार गाड़ियों की एक्सपोर्ट और वाइन की एक्सपोर्ट पर है। इसके अलावा टूरिज्म इंडस्ट्री भी यहाँ की मईशत का बहुत मजबूत सहारा है। दोस्तों, आपको एक बात बताता चलूं कि जॉर्जिया 98 मुल्कों को वीज़ा फ्री एंट्री देता है, लेकिन इनमें पाकिस्तान और इंडिया शामिल नहीं है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जिनके पास अरब मुल्कों का अकामा मौजूद है वो बगैर वीज़ा जॉर्जिया जा सकते हैं। आपको इस मुल्क में ईरान के लोग सबसे ज़्यादा मिलेंगे। इसकी बड़ी वजह यह है कि ईरान के लोगों के लिए ये वीज़ा फ्री मुल्क है। दोस्तों, आपके इल्म में इजाफा करता चलूं कि जॉर्जिया के लोग कुर्बानी भी करते हैं। इनका ये कहना है कि ये कुर्बानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर से करते आ रहे हैं और ये कुर्बानी बिल्कुल मुसलमानों के तरीके से ही करते हैं और कुर्बानी का हिस्सा भी मुसलमानों की तरह करते हैं। एक हिस्सा गरीबों में, एक हिस्सा अपने लिए और एक हिस्सा रिश्तेदारों के लिए होता है। दोस्तों, आपने याजूज माजूज का नाम तो सुना होगा। हजरत जुल्करनैन ने मगरिब की तरफ सफ़र किया और ऐसे पानी तक पहुँचे जो गहरे रंग का और गदला था। फिर उन्होंने मशरिक की तरफ सफ़र किया तो इधर भी पानी के ज़ख़ीरे तक पहुँचे। इसके बाद तीसरी जानिब सफ़र किया तो 2 पहाड़ों के दरमियान गुजरने वाले रास्ते पर पहुँचे। जब वो पहुँचे तो मकामी लोगों ने जिक्र किया कि याजूज माजूज इस सरजमीन पर फिसाद फैलाते हैं। इनकी रोकथाम के लिए 2 पहाड़ों के दरमियान लोहे और तांबे की दीवार बनाई गई। इस दीवार की वजह से याजूज माजूज का फितना दब गया। याजूज माजूज को कैद कहाँ किया गया और आज ये दीवार कहाँ वाक़ है, इसके बारे में मुख्तलिफ राय हैं। बाज़ लोग दीवार चीन को समझते हैं और बाज़ लोग इस दीवार को यमन में समझते हैं। अब निशानी ये है कि अगर दोनों इतराफ सफ़र किया जाए, एक तरफ साफ पानी और दूसरी तरफ गदला पानी मौजूद हो और इन दोनों के दरमियान पहाड़ भी हों जिसमें गुजर का रास्ता भी मौजूद हो। दोस्तों, ऐसी जगह आज तुर्की के ऊपर जॉर्जिया में मौजूद है, जिसके एक तरफ ब्लैक सी जो कि गदला है और दूसरी तरफ साफ पानी मौजूद है और इनके दरमियान कोहकाफ का पहाड़ी सिलसिला भी मौजूद है जो कि एक दीवार की तरह शमाल और जनूब को एक दूसरे से अलग करता है। इस सिलसिले के एक तरफ जॉर्जिया और दूसरी जानिब रशिया है। इसी बिना पर बहुत से तारीख दानों का नजरिया ये है कि यही दीवार जुल्करनैन है। इसकी तमाम निशानियां जॉर्जिया में पूरी होती हैं, लेकिन ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है कि ये वही दीवार है या नहीं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको जॉर्जिया के मुतल्लिक ये मालूमात पसंद आई होंगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।